सारी मीडिया में खबरें चल रही हैं, मुसलमान पक्ष ने कहा वहां कुछ भी नहीं है, किसी ने कुछ कहा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए जिस तहखाने को खोला गया है उस तहखाने के अंदर बहुत सारे शंख और गणेश की मूर्तियां मिली हैं। उस कमरों के अंदर सनातन संस्कृति के जितने भी चिन्ह हैं वो सब मिले हैं। हो सकता है आज शायद आखिरी हो, ये बात आपको कोर्ट के माध्यम से पता चलेगी, लेकिन आज से आप एक काम जरूर करिएगा कि आप सच बोलें और किसी से न डरें दुनिया में। और मुझे तब दुख इस बात का है कि जब सनातनी उनसे डरने लगता है जिन्होंने 800, 1200 साल पहले, 700 साल पहले, 600 साल पहले, 400 साल पहले डर के मारे तलवार के जोर पे शलवार पहन ली थी। वो डरे हुए लोग आपको डरा रहे हैं और आप ये नहीं कह पाते हैं कि जब नहीं डरे तो तुम डरे हुए से हम डरेंगे। तुम किस बदख्याली में हो भाई? इसलिए नैरेटिव सही होना चाहिए आपका, और नैरेटिव सही जब होगा जब आपको किसी का विश्वास नहीं जीतना है। किसी का दिल जीतने की जिम्मेदारी ये काम सरकारों का है, समाज सेवकों का नहीं है, हिंदू समाज का नहीं है। इसलिए हमने ही झूठ बोला सारे धर्म बराबर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे बड़ा फ्रॉड। लेकिन हमें अच्छा लगता है क्योंकि हम लालची हैं, और एक लालची आदमी कायर होता है, और कायर आदमी कभी सवाल नहीं करता है, कायर आदमी समझौते तलाशता है, और समझौतों के जरिए वो अपनी जिंदगी पूरी करना चाहता है, कभी परिवार के नाम पे, कभी समाज के नाम पे, कभी इलाके के नाम पे। कमजोर कमजोर ही रहता है और ताकतवर ताकतवर ही रहता है। आप जब कमजोर होते हैं तो आप ताकतवर की दया पे जिंदा रहते हैं। उसका जब दिल चाहता है वो ये समझता है कि अब इनका काम हो गया तो कश्मीर बना देता है, जब काम हो गया बंगाल बना देता है। आप सोचते हैं कि ये भाईचारा बरसों से है। ये सारे नैरेटिव इस देश में हिंदुओं ने बनाए, किसी और ने नहीं बनाए। इसलिए आज भी आप उस शत्रु का नारा और शत्रु का नैरेटिव आपके घर में चल रहा है। बीमारी कहीं और नहीं है, उसके लिए किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अपने अंदर झांके कि आखिर हम किसी का भरोसा जीतने, किसी का दिल जीतने के लिए क्या क्या नहीं करेंगे। इसलिए एक अमीर खुसरो का गाना चला और हम ही गा रहे हैं, छाप तिलक सब छीनो तो से नैना मिला। क्या बात है! ये आज जो हमको नजर आता है जिसे आप कन्वर्जन कहते हैं, इससे सॉफ्ट कन्वर्जन था कहीं, लेकिन हम चला रहे और हम खुश हैं इन बातों में। हमारे यहां बड़े बड़े इतने सारे मठ हैं, आश्रम हैं, तमाम दुनिया की चीजें होती हैं, सुबह से लेकर शाम तक हजारों प्रवचन करते हैं। हर गली में तो हिंदू संगठन है, हर गली में। उनके होने से ऐतराज नहीं है मुझे इसलिए ऐतराज है कि वो शायद बिना जाने कुछ लाभ हानि के लिए, तत्कालिक पब्लिसिटी के लिए, कुछ मिल जाए इसके लिए आप सच नहीं बोल रहे हैं। और वो 1400 साल पहले हो सकता है कि आपकी सोच में उनकी किताब के बारे में कुछ ऑब्जेक्शन हो, लेकिन वो उस किताब को जैसी है वैसा ही मानते हैं। आज तक उसमें कोई जेर जबर और नुक्ता ऊपर नीचे नहीं हुआ, लेकिन आपने लोगों के चक्कर में अपना नुक्ता भी बदल लिया, किताब भी बदल ली, और आपके राष्ट्रपिता ने। अभी एक साहब आपके शहर के मेले में, उनका नाम नहीं जानता, वो न्यूरो सर्जन है। फिर उन्होंने कहा मैं नेहरू और गांधी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। तो मैंने कहा आप न्यूरो सर्जन है, इसके लिए आपको सलाम, लेकिन बाकी बातों के लिए कोई सलाम नहीं कर सकता, क्योंकि सनातनी परंपरा में, हमारी परंपरा में उम्र से जो बड़ा है, चाहे वो प्रधानमंत्री है या चपरासी है, उसका सम्मान किया जाता है। पद से जब समाज किसी का सम्मान करने लगे तो समझ लीजिए कि समाज चाटुकार हो गया है।
वो बहुत बड़े पद में है तो साष्टत, छोटे पद में है तो झुक के सलाम, और बराबर के हैं तो हाथ मिला करके। हमारे यहां व्यक्ति की उम्र देखी जाती है, उसका पद नहीं देखा जाता है सम्मान देने के लिए। गांधी जी के आगे जी इसलिए लगाया जाता है कि वो इत्तेफाक से उम्र में बड़े हैं, उनके काल की मैं मूल्यांकन नहीं कर रहा, लेकिन गांधी जी ने अगर अपने जीवन में झूठ बोला, शुद्ध रूप से बोला, इसके लिए उनको हर मंच से उस पूरे पाखंड को जाकर जरूर करूंगा। तो गांधी जी के किसी पाखंड पे बोलना उनके सम्मान को कम करना नहीं है, लेकिन सम्मान के साथ वो झूठे और फ्रॉड करें और कहें कि साहब ये तो उम्र में बढ़े, इनके पैर छुओ तो पैर नहीं छूंगा। इसलिए उनसे कोई निजी झगड़ा नहीं है, उनके प्रति कोई दुराभाव नहीं है मेरे अंदर। इसलिए जब समाज ऐसे लोगों को हीरो बना देता है और पूछता नहीं है उनसे, और ये वो समाज है जहां भगवान राम पे सवाल उठता है, सीता मां पे सवाल उठता है, तब इस देश में किसी को तकलीफ नहीं होती कि भगवान राम के ऊपर आप सवाल उठा रहे हो, सीता के चरित्र में सवाल उठा रहे हो। हमारा समाज बोलता नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी की तमाम वो हरकतें जो उन्होंने की, अगर उस पर सवाल पूछ लो तो लोग कहेंगे देखिए साहब आपको जेल हो सकती है। ये विचित्र देश है, भगवान राम को गाली देने पे जेल नहीं होती, गांधी को जेल हो जाती है गाली देने पे। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो हमारे राष्ट्रवादियों का गढ़ है, बड़े जागरूक राष्ट्रवादी हैं वहां, उसी दिल्ली विश्वविद्यालय में 10 साल तक बीए पास 1 के कोर्स में दिल्ली विश्वविद्यालय जहां सत्ता का केंद्र है, हजारों संगठन हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में भी राष्ट्रवादी लोग बैठे हुए हैं। आज की बात नहीं कर रहा, वर्षों से बैठे हैं। बीए पास 1 के कोर्स में जे रामानुजन की एक किताब पढ़ाई जा रही थी। मुझे अफसोस है कि इस देश में अमेरिका में क्या हो रहा है, जर्मन में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, यह जानकारी है, लेकिन मेरे बगल में क्या हो रहा है यह जानकारी नहीं है। हमको बड़ी बड़ी बातें करने का शौक है कि उससे लोगों को लगता है अरे बाप फ्रांस के बारे में जानता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के बीए पास 1 के कोर्स में जे रामानुजन की किताब पढ़ाई जा रही थी। उस किताब में क्या पढ़ाया गया? 10 साल तक पढ़ाया गया। क्या 10 साल तक उस क्लास में कोई हिंदू राष्ट्रवादी का बच्चा नहीं पढ़ रहा था? हजारों हिंदू उसको पढ़ के गए। 10 साल तक हजारों बच्चे पढ़े होंगे। किसी ने अपने घर पे जिक्र नहीं किया, क्योंकि हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने पढ़ लिया, खत्म। ये सवाल हम क्यों उठाएं? क्योंकि इसको उठाने से हमारी डिग्री पे असर पड़ जाएगा, मार्कशीट पे नंबर कम हो जाएंगे और अमेरिका में सीईओ बनने का मौका नहीं मिलेगा। उस बीए पास 1 के कोर्स में रत्नु जी कहा गया सीता मां का जन्म रावण की छींक से हुआ है। उसी किताब में, उसी चैप्टर में कहा गया भगवान राम उनके भाई लक्ष्मण के सीता जी के साथ नाजायज संबंध थे। ये पूरा समाज चुप बैठा रहा। आप गलत हो ऐसे ही ये कहकर के अपनी कायरता को नहीं छुपा सकते। अगर गलत था, जिनके बारे में आप कहते हैं कि वो पंचर जोड़ने वाले हैं, उनको ज्ञान नहीं है, तो ऐसे ज्ञानी होने से अच्छा है कि पंचर जोड़ने वाले को कम से कम अपने बारे में पता है। ये ज्ञान की पोथी लेकर के